लेकिन जुडिशल साइट्स पे आने से पहले सियासी एक ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें। सोहेल अफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला जनाब मुलाकात करने के लिए गए, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी और उसके सुबकी में कह लें या शर्मिंदगी में कह लें, जो अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया, उस इजलास में शहरयार अफरीदी साहब ने जाने से इनकार कर दिया। अब इनकार की वजह क्या बताई गई? इनकार की वजह यह बताई गई कि उनकी कोई और दीगर मसरूफियात हैं। ज़राए से ख़बर यह सामने आई कि शहरयार अफरीदी साहब जो हैं अपनी काबीना को फ़ाइनल कर रहे थे और काबीना तश्कील देने के सिलसिले में मुख्तलिफ पार्टी के जो अरकान हैं, जो पार्टी के अहम ओहदेदारान हैं, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था कि किसको काबीना में शामिल करना है, किसको काबीना में कहाँ पे रखना है, कौन वज़ीर होगा, कौन मुशीर होगा और कौन मुआवने खसूसी होगा। यानी पाकिस्तान की सलामती से मुतल्लिक़, इस्तेहकाम से मुतल्लिक़, अमन-ओ-अमान से मुतल्लिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास होता है। उसमें एक सूबे का जो वज़ीर आला है उसकी तरजीहात आप चेक कर लें कि वो काबीना के बैठ के इंटरव्यू कर रहा है। और वैसे भी ये जो मीटिंग हुई है आला सतह की, इसमें कितनी देर लगनी थी? इस्लामाबाद में तो वो पहले ही मौजूद थे, KP ऑफिस इस्लामाबाद में मौजूद थे सोहेल अफरीदी साहब, तो जाने में कितनी देर लगनी थी, आने में कितनी देर लगनी थी? 1.5 से 2 घंटे की मीटिंग थी, जा सकते थे। अपने जो प्रपोजल थे, अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो भी कमेटी के सामने रख सकते थे, लेकिन वहाँ पे नहीं गए। अब ये पता चला है, खबर ये आई है कि चूंकि इमरान खान के साथ सोहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं हो सकी, उस मुलाकात ना होने की वजह से उन्होंने इस मीटिंग में शिरकत नहीं की।